नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज इस मंच पर मन की चौपाल कवियों के साथ कार्यक्रम में जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हुए हैं, हरिराम यादव जी, शिल्पा गुप्ता जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, तरुणा पुंडीर जी, करमवीर मित्तल जी, विजय शीरा जी, विजय कपूर जी, सलमा सुल्ताना जी, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ साहिल सिंह जी हैं। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम का मेरे ख्याल उन्वान होली है, क्योंकि होली दहलीज पर है, तो उसी से अपनी पहली गजल प्रारंभ करूंगा। पहले किसी कवि की दो लाइनें मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं, आज होलिका के अवसर पर, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने मृत चुंबन ले डाले हर गोरी के गाल के। Very nice. Great. होली इस तरीके का त्योहार है और मैं होली के उन्वान पर अपनी पहली गजल शुरू करता हूं। मतला देखें। अबीर गुलाल सब फीके हैं, अबीर गुलाल सब फीके हैं तेरी एक मुस्कान से, अबीर गुलाल सब फीके हैं तेरी एक मुस्कान से, उससे रंग कर होली खेली मैंने बड़े गुमान से। अबीर गुलाल सब फीके हैं तेरी एक मुस्कान से, उससे रंग कर होली खेली मैंने बड़े गुमान से। शेर देखें। गुजिया मालपुआ या फिर केसरिया खीर हो, गुजिया मालपुआ हो या फिर केसरिया खीर हो, बोली तेरी ज्यादा मीठी हर किसी मिष्ठान से। गुजिया मालपुआ हो या फिर वो केसरिया खीर हो, बोली तेरी ज्यादा मीठी हर किसी मिष्ठान से। और ये शेर देखें। फागुन में रुसनाता है हर एक चाक लिबास मेरा, फागुन में रुसनाता है हर एक चाक लिबास मेरा, तेरी चाहत के रंग अधिक हैं, तेरी चाहत के रंग अधिक हैं हर उजले परिधान से, तेरी चाहत के रंग अधिक हैं हर उजले परिधान से। और एक शेर ये होगा। भांग धतूरा मदिरा आदि, भांग धतूरा मदिरा आदि दो पल के सुरूर में लाते हैं, भांग धतूरा मदिरा आदि दो पल के सुरूर में लाते हैं, तेरे हुस्न जैसा नशा नहीं होता पर किसी सामान में। भांग धतूरा मदिरा आदि दो पल सुरूर में लाते हैं, तेरे हुस्न जैसा पर नशा नहीं होता इस सारे सामान में। और ये मक्ते का शेर। तो जैसा कुछ भी खास नहीं, तो जैसा कुछ भी खास नहीं पर नींव बहुत मजबूत है, तो जैसा कुछ भी खास नहीं पर नींव बहुत मजबूत है, अपने रिहाइश कर लो तुम साहिल के खाली मकान में। तो जैसा कुछ भी खास नहीं पर नींव बहुत मजबूत है, अपने रिहाइश कर लो तुम साहिल के खाली मकान में। अबीर गुलाल सब फीके हैं तेरी एक मुस्कान से, उससे रंग कर होली खेली मैंने बड़े गुमान से। तो ये होली पर मेरी एक गजल, और अगर वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी जिसकी स्वागत है शायरी मैं करता हूं। तो मतला देखें। कौन मुझे अब याद करेगा, कौन मुझे अब याद करेगा, क्यों खुद को नाशाद करेगा, कौन मुझे अब याद करेगा, क्यों खुद को नाशाद करेगा। शेर देखें। गरीबों की बस्ती में रहते हैं हम, गरीबों की बस्ती में रहते हैं हम, गुलशन महलों को आबाद करेगा। गरीबों की बस्ती में रहते हैं हम, गुलशन महलों को आबाद करेगा। वक्त बर्बाद जो करते हैं आज, वक्त बर्बाद जो करते हैं आज, कल ये वक्त उनको बर्बाद करेगा। वक्त बर्बाद जो करते हैं आज, कल ये वक्त उनको बर्बाद करेगा। और ये खास शेर। जाल में फंसे हैं जो बेबस परिंदे, जाल में फंसे हैं जो बेबस परिंदे, अब इनका कत्ल सयाद करेगा। जाल में फंसे हैं जो बेबस परिंदे, अब इनका कत्ल सयाद करेगा। खुदा से ही अब है आस हमारी, खुदा से ही अब है आस हमारी, उसके सिवा कौन इमदाद करेगा। बहुत अच्छा। खुदा से ही अब है आस हमारी, उसके सिवा कौन इमदाद करेगा। सर पर माँ का साया जो न होगा,
संजीदा शेर। सर पर माँ का साया जो न होगा, कौन हमारे लिए फरियाद करेगा। सर पर माँ का साया जो न होगा, कौन हमारे लिए फरियाद करेगा। और ये मक्ते का शेर, हिम्मत जो बहेगी रगों में अपनी, हिम्मत जो बहेगी रगों में अपनी, साहिल रास्ते नए ईजाद करेगा। हिम्मत जो बहेगी रगों में अपनी, साहिल रास्ते नए ईजाद करेगा। कौन मुझे अब याद करेगा, क्यों खुद को नाशाद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत साहिल सिंह जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे निर्लेप होरा जी के पास। निर्लेप होरा जी, आपका एक बार फिर इस मंच पर स्वागत है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वुमेन्स डे पे मैं यहाँ थी नहीं, तो मैंने लिखी थी वो कविता वुमेन्स डे पे। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, पूरे जगत में माँ शब्द यानी एम जरूर है। तो माँ का जो स्वरूप है, मैंने उसको इसमें प्रदर्शित किया है कि माँ होती कैसी है, औरत जब माँ बनती है तो कैसी होती है। तो आज तो मैं ये सुनाऊंगी और 18 को गॉड विलिंग मैं होली पे सुनाऊंगी। इजाजत है? जी, स्वागत है। धन्यवाद। तो शीर्षक है माँ। ईश्वर की प्रतिमूर्त है तू माँ, ईश्वर की प्रतिमूर्त है तू माँ, प्यारी सी सूरत है तू माँ। प्रसव पीड़ा सहती है तू माँ, जब जन्म देती है तू माँ। मैं रोऊं तो तू रो देती है माँ, मैं रोऊं तू रो देती है माँ। मैं हंसूं तो तू हंस देती है माँ। मैं भूखा हूं तू विचलित होती है माँ, खिलाकर तू कितना तृप्त होती है माँ। मैं जागूं तो लोरी सुनाती है माँ, मैं जागूं तो लोरी सुनाती है माँ। सो जाऊं तो सहलाती है माँ, सो जाऊं तो सहलाती है माँ। मैं बिगड़ ना जाऊं डरती है, मैं बिगड़ ना जाऊं डरती है माँ। कुछ बन जाऊं समझाती है माँ, कुछ बन जाऊं समझाती है माँ। मेरी राह के कांटे चुनती है माँ, आशीर्वाद के फूल बरसाती है माँ। बीमार पड़ूं तो नर्स बनती है माँ, बीमार पड़ूं तो नर्स बनती है माँ। प्रार्थना के लिए हाथ उठाती है माँ। घर देर से आऊं तो घबराती है माँ, घर देर से आऊं तो घबराती है माँ। भगवान से गुहार लगाती है माँ। कुछ गलत करूं तो समझाती है माँ, कुछ गलत करूं तो समझाती है माँ। प्यार से गले लगाती है माँ, प्यार से गले लगाती है माँ। रूठ जाऊं तो मनाती है, रूठ जाऊं तो मनाती है माँ। ऊंच नीच समझाती है माँ, ऊंच नीच समझाती है माँ। तू अन्नपूर्णा दुर्गा सरस्वती है माँ, तू अन्नपूर्णा दुर्गा सरस्वती है माँ। तुझे नमन करूं मैं हरदम मेरी माँ, मैं नमन करूं तुझे हरदम मेरी माँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत मार्मिक आपने कविता जो है इस मंच पर रखी औरत है। का सबसे जो सुंदर जहाँ स्वरूप है वो माँ शब्द आता है, वो बहुत कुछ करती है, वो बहुत कुछ स्वयं कर में रही है। मार्मिक हो जाती है। लेकिन जी, माँ जो है, जब वो औरत माँ बनती है तो क्या क्या करती है अपनी औलाद के लिए, उसको मैंने इसमें ढालने की कोशिश की। बहुत बहुत आपका खूबसूरत अंदाज में आपने अपने विचारों को इस कविता में संजोया है शब्दों के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निर्लेप होरा जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी, तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे दुर्गेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद सुरेश जी। मंच पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मैं आज दो गीत कह सकते हैं या अपनी कविताएं कह सकते हैं, मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। एक तो माँ के साथ ही जुड़ा हुआ है। मेरी कामना है, और क्या है मेरी कामनाएं, क्या मेरी इच्छा है, मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूंगा इस गीत के माध्यम से। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सेवा कर पाऊं माँ,
ऐसा सुजान ज्ञान तो दो, तीनों जननी के गुण गाऊं, ऐसे भजन का गान तो दो। कौन सी हो जननी? पहली पूजा भारत माँ की, करने का सुविचार मिले। इस धरती माता के खातिर मरने का अधिकार मिले। कफन तिरंगे का मैं पाऊं, ऐसा मुझे बलिदान तो दो। तुम्हारी सेवा कर पाऊं मां, ऐसा सुजान ज्ञान तो दो। दूसरी सेवा, दूसरी पूजा जन्मदायिनी माता के चरणों की करूं। रक्त सींचा 9 मास उदर में ममतामयी प्राणों की करूं। तुम्हारे नाम से जाना जाऊं। प्रायः देखा जाता है लोग अपने सिर्फ पिता के नाम से जाने जाते हैं। माँ के नाम से जाना जाऊं, ऐसा मुझे सम्मान तो दो। तुम्हारी सेवा कर पाऊं माँ, ऐसा सुजान ज्ञान तो दो। अंतिम सेवा, तीसरी पूजा जगजननी माँ, देवी माँ जगदम्बे की। जगत नियंता जग भय हरता, प्रगति रूप मायंबे की। मोर मनोरथ पूर्ण होए माँ, ऐसा मुझे वरदान तो दो। तुम्हारी सेवा कर पाऊं माँ, ऐसा सुजान ज्ञान तो दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना। एक छोटा सा गीत, ये कविता मैं उन नवयुवकों के लिए, आजकल ये मार्च अप्रैल का महीना ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए एग्जाम का समय होता है। एग्जाम के समय में वो ज्यादातर देखा जाता है कि वो हतोत्साहित होते हैं, थोड़े टेंस होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, घबराए के होते हैं। उनके लिए बस चंद लाइनें आप सबका ध्यान चाहता हूं। हे वीर उठो अब लक्ष्य धरो, हे वीर उठो अब लक्ष्य धरो, निज के पथ में कुछ दक्ष करो। बन पार्थ न चूको अब अवसर, नैनन में मत्स्य के चक्षु धरो। तब बूझत है क्या करना है, कब तक सुनता ने मरना है। यही वक्त की मर्जी जानो, अब नभ अपने हाथों धरना है। अपनी किस्मत में नहीं लिखा, अपनी किस्मत में नहीं लिखा, यदि मन में ऐसा कहीं दिखा। मिट्टी मटके की फूट गई, जो फूटी नहीं वह कहां दिखा। जो सोच रहे अब ही कर डालो, जो सोच रहे अब ही कर डालो। कार्य नहीं तुम कल पर टालो, यह संभव नहीं अब अपने बस का। विचलित मन से संदेह निकालो। इंसा ही करते सब काज, इंसा ही करते सब काज। क्या संभव नहीं इनसे आज, जंगल में पशु बहुत विशाल, सिंह अकेला करता राज। क्या अपनी प्रतिभा भूल गए, क्या अपनी प्रतिभा भूल गए, जब घिसट घिसट स्थूल भये। क्यों इतना अब तुम सोच रहे, तुम तो कांटे से स्थूल भये। अब विपदा कैसी भी आ जाए, दृढ़ प्रतिज्ञ को हिला न पाए। तब एकलव्य से करना होगा, द्रोण न जब तक खुद आ जाए। द्रोण न खुद आ जाए। हो लक्ष्य भेदने की जब इच्छा, फिर लो चाहे लाख परीक्षा। परिणामों से क्यों घबराना, पुनर्विचार से लो कुछ दीक्षा। हार नहीं सकते हो तब तक, मान नहीं सकते हो जब तक। चींटी से कुछ लड़ना सीखो, मंजिल मिलती नहीं है जब तक, मंजिल मिलती नहीं है जब तक।
आखिरी लाइन, उगता सूरज पूजा जाए। प्रायः देखा जाता है, हम सब जानते हैं, लोग उगते सूरज को ही जानते हैं, डूबते हुए सूरज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उगता सूरज पूजा जाए, शाम को नहीं कोई दर्शन भाए, उठो कर्म से भाग्य बदल दो, यह जग भी तुम्हारे गुण गाए, यह जग भी तुम्हारे गुण गाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं विजय शीरा जी। विजय शीरा जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मैं पहली बार इस मंच पे आई, मुझे पता तो नहीं था कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी होता है। हाँ, लेकिन अब होली का त्योहार आया है और होली के ऊपर कविताएं चल रही हैं, तो एक बचपन की यादें जुड़ी हुई, जो अभी बैठे बैठे ही सोचकर कुछ लाइनें तैयार की हैं, तो वही बोलने की इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। जी, स्वागत है विजय जी आपका। वक्त वक्त की बात है, होली तब भी थी, होली आज भी है। तब देखते थे एक दूसरे को कि कौन पहले निकले, अब देखते हैं कि ये क्यों आ गए होली का रंग लेकर। वो वक्त था जब छत पे चढ़ के टंकी से भर के पिचकारी तो ऊपर से ही मार गिराते थे। अब सोचते हैं कि ये क्यों गुब्बारा लेकर आ गए। गुजिया तब भी थी, लेकिन जो मजा बेसन की बर्फी का था, जो माँ घर से बना के खिलाती थी, वो आज तो नहीं है। आज तो अब बाजार से लाके सब एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं। दिल ना खुश हो या खुश हो, मेल मिलाप के लिए कहीं कहीं कुछ वक्त के लिए सब बाहर निकल आते हैं। इंटरनेट का जमाना है, लोग ज्यादातर इंटरनेट पे ही बधाई देने की शिरकत करते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विजय शीरा जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने इस मंच पर रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, चंडीगढ़ से ही हमारे साथ हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद पुष्पाकर जी। तो मैं सीधा अपनी छोटी छोटी कविताओं पे आता हूं। पहली कविता है भयावह विस्तार। तुम्हारी रातों का हर पहर है, तुम्हारी रातों का हर पहर है दिन का दहलाया हुआ। तुम्हारी रातों का हर पहर है दिन का दहलाया हुआ, जिनके रोशनदानों से नहीं दिखता है पूर्णमासी का चांद। जिनके रोशनदानों से नहीं दिखता है पूर्णमासी का चांद, ढूंढती है रात भर तुम्हारी चुप्पी, ढूंढती है रात भर तुम्हारी चुप्पी, सांचों में ढके हुए शब्द और भयावह विस्तार उनके आकार का। सांचों में ढके हुए शब्द और भयावह विस्तार उनके आकार का, या कहीं वो सब छोटे छोटे गुनाह भी शक्ल ले रहे हों जैसे, जो तुम समझते थे कि तुमने किए ही नहीं, जो तुम समझते थे कि तुमने किए ही नहीं। ना जाने कैसे बंद कमरे अजब गजब यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ना जाने कैसे बंद कमरे अजब गजब यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सारी सारी रात भोगे हुए पड़ावों से गुजरते हुए, सारी सारी रात भोगे हुए पड़ावों से गुजरते हुए, कि तुम होते भयभीत जानी पहचानी हर चीज से, जो तुम्हें सोने नहीं देती, जो तुम्हें सोने नहीं देती। और दूसरी कविता तुम्हारे बस में। भविष्य की खोज में व्यस्त रही लकीरें, भविष्य की खोज में व्यस्त रही लकीरें, और आंख मिचौली खेलता रहा ईश्वर शंकाओं और भयों से युक्त। भविष्य की खोज में व्यस्त रही लकीरें, और आंख मिचौली खेलता रहा ईश्वर शंकाओं और भयों से युक्त। गढ़ते हुए आकार
अराजक गठन का, गढ़ते हुए आकार अराजक गठन का, जिसकी छिपी रही भाव भंगिमाएं, जिनका समय रहते कोई मूल्यांकन न कर पाए। गढ़ते हुए आकार अराजक गठन का, जिसकी छिपी रही भाव भंगिमाएं, जिनका समय रहते कोई मूल्यांकन न कर पाए। दरअसल किसी एक जगह बस जाने का रस, दरअसल किसी एक जगह बस जाने का रस नहीं रहा कभी भी तुम्हारे बस में, नहीं रहा कभी भी तुम्हारे बस में। और एक छोटी छोटी दो कविताएं, बिल्कुल छोटी, कि सीने से पहले कि खुद को खुद से होने वाले गुनाहों के लिए माफ करता है, खुद को खुद से होने वाले गुनाहों के लिए माफ करता है। तुम उधेड़ बुन में रहते हो, सीने से पहले वो चाक करता है। खुद को खुद से होने वाले गुनाहों के लिए माफ करता है। तुम उधेड़ बुन में रहते हो, सीने से पहले वो चाक करता है। क्या बात है, अंतिम क्या बात है। वेरी नाइस। और अंतिम छोटी सी कविता, इसका नाम है अंतिम चाल। अप्रत्यक्ष वो सब जो घट रहा होता है जहन में, अप्रत्यक्ष वो सब जो घट रहा होता है जहन में, धीरे धीरे होने लगता है परिवर्तित जहर में। अप्रत्यक्ष वो सब जो घट रहा होता है जहन में, धीरे धीरे होने लगता है परिवर्तित जहर में। अंततः नीलेपन की बेसुधी में नींद बुनने लगती है काल। अंततः नीलेपन की बेसुधी में नींद बुनने लगती है काल। काल जो चल चुका होता है अपनी अंतिम चाल, काल जो चल चुका होता है अपनी अंतिम चाल। बहुत धन्यवाद। बहुत वेरी खूबसूरत नाइस। विजय कपूर जी, आपने अपनी बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय कपूर जी। आभार। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। सभी को नमस्कार और सभी महिलाओं को, उपस्थित महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पिछली बार मैं मिल नहीं पाई थी आप लोगों से। और होली के आगमन पर जिस तरह से ये आयोजन है, तो 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आज खेले सिया संग होरी पिया, आज खेले सिया संग होरी पिया, नैन मुस्काते हैं उल्लसित है जिया, नैन मुस्काते हैं उल्लसित है जिया, मारी पिचकारी भीगी गुलाबी चुनर, मारी पिचकारी भीगी गुलाबी चुनर, प्रेम रंजित अवध राम ने कर दिया, प्रेम रंजित अवध राम ने कर दिया। और होली के ही रंग में लिखी है एक मनहर घनाक्षरी, सुनिएगा। फागुन की फुहार में साजन मनोहार में, फागुन की फुहार में साजन मनोहार में, करूंगी श्रृंगार आज पिया के ही रंग में, करूंगी श्रृंगार आज पिया के ही रंग में, भूल सब राग द्वेष मिटा दो हाँ हर क्लेश, भूल सब राग द्वेष मिटा दो हाँ हर क्लेश, भुला दो ये सारे त्रास होली की तरंग में, भुला दो ये सारे त्रास होली की तरंग में, साजन हो सहेली हो बेला भी अलबेली हो, साजन हो सहेली हो बेला भी अलबेली हो, गुजिया पताशे साथ होली हुड़दंग में, गुजिया पताशे साथ होली हुड़दंग में, चंदन लगाओ सखी रूठे को मनाओ सखी, चंदन लगाओ सखी रूठे को मनाओ सखी, कान्हा भी करेंगे रास गोपियों के संग में,
कान्हा भी करेंगे रास गोपियों के संग में। और धन्यवाद। और अगर इजाजत हो सर तो एक गजल जी रखी। तरुणा पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सुनिएगा। मिली बांटने से खुशी ही खुशी है, मिली बांटने से खुशी ही खुशी है, दुआ बन के ये जिंदगी अब खिली है, दुआ बन के ये जिंदगी अब खिली है। ये सबक ले यही है जरूरी, समय से सबक ले यही है जरूरी, दिलों में मोहब्बत की नेमत बड़ी है, दिलों में मोहब्बत की नेमत बड़ी है। पुकारा उन्हें जब कभी भी हमने, पुकारा उन्हें जब कभी भी हमने, किया न सुना बस हमें गम यही है, किया न सुना बस हमें गम यही है। रहे अब जहाँ भी रहे रहमतों में, रहे जहाँ भी रहे रहमतों में, हमीने लो अब हर जिद छोड़ दी है, हमीने लो अब हर जिद छोड़ दी है, झुकी है वही डाल तरबिल शजर की, झुकी है वही डाल तरबिल शजर की, नदी जो दुआओं से अब हर घड़ी है, लदी जो दुआओं से अब हर घड़ी है। बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर, बहुत तरुणा अच्छा। पुंडीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं फैजाबाद से, हरिराम यादव जी। हरिराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर एक बार फिर। मेरी कविता का शीर्षक है चुप है सकल विश्व के चौधरी। निर्बल पर बल सबका चले, निर्बल पर बल सबका चले, सवल से न ले कोई नारार। देखे तमाशा सब खड़े हुए, देखे तमाशा सब खड़े हुए, रोके ना कोई पर ऊपर वार। चुप है सकल विश्व के चौधरी, चुप है सकल विश्व के चौधरी, दबंगई न्याय को रही बिराए। सन्न मार के सब स्वाहित बैठे, सच कहान में सब सप जाए। नाटो भी नाट रहा कुछ कहने से, नाटो भी नाट रहा कुछ कहने से, संयुक्त राष्ट्र धृतराष्ट्र बना। काल के गाल में बेबस जनता, काल के गाल में बेबस जनता, बोल रहा विरुद्ध ना एक जना। युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए पूरा विश्व खड़ा है मौन। मलबे में तब्दील हो रहा, मलबे में तब्दील हो रहा, मानवता मरी बोले कौन। जब अपने ऊपर पड़ती तब लोग चाहते दौड़े पूरा संसार, जब अपने ऊपर पड़ती लोग चाहते दौड़े पूरा संसार। औरों के ऊपर वही पड़ने पर, औरों के ऊपर वही पड़ने पर, बदल जाते हरि हर के विचार। अभी जैसे होली आ रही है, उसी के परिदृश्य में हमने एक लिखा हुआ है कविता। जी जी स्वागत कविता है। का शीर्षक है कान्हा संग होली की रंगोली। आओ कान्हा गांव हमारे, आओ कान्हा गांव हमारे, खेलेंगे संग मिलकर होली। रंग रंग के रंग मिलाकर, रंग रंग के रंग मिलाकर, करेंगे सबसे हंसी ठिठोली। छोटे बड़े का भेद न होगा, छोटे बड़े का भेद न होगा, हम बन जाएंगे हम जोली। बुढ़ऊ लड़का और जवान, बुढ़ऊ लड़का और जवान, सबकी होगी एक टोली। अंग अंग सब रंग लगाकर, अंग अंग सब रंग लगाकर, सबको कर देंगे रंग बिरंगा। अबीर गुलाल पिचकारी से, अबीर गुलाल पिचकारी से, गलियों में बहेगी प्रेम की गंगा। कान्हा हम सब गले मिलेंगे, कान्हा हम सब गले मिलेंगे, चरण छुएंगे और कहेंगे प्रणाम। घूमेंगे हर गली मोहल्ले,
घूमेंगे हम हर गली मोहल्ले, पूछ पूछ कर हर वासी का नाम। ढाक पलाश स्वप्न हो गए, ढाक पलाश स्वप्न हो गए, गुम हो गए रंग बिरंगे फूल। कुआं तालाब सब सूख गए, कुआं तालाब सब सूख गए सब नदियों के पुल। बेमौसम बरसात ने आकर घायल कर दिए गेंदा और गुलाब। सरसों धनिया सिसक रही है, सरसों धनिया सिसक रही है, बची न बदन में उसके ताप। फिर भी का नाम हार न मानेंगे, फिर भी का नाम हार न मानेंगे, रंग बनेगा यूकेलिप्टस की छालों से। बड़ा मजा तब आएगा कन्हैया जब सुगंध टकराएगी गालों से। पानी की ना कोई चिंता कान्हा, पानी की ना कोई चिंता कान्हा, पंप घर से पानी आएगा। पहर दोपहर कर लेंगे प्रतीक्षा, पहर दोपहर कर लेंगे प्रतीक्षा, वह भी टप टप के गीत सुनाएगा। तुमने बहुत है खेली होली, तुमने बहुत है खेली होली, नंदगांव और बरसाने में। इस बार खेलकर होली देखो, इस बार खेलकर होली देखो, नौ भारत के सामियाने में। अब रंग गुलाल की ना रही जरूरत, अब रंग गुलाल की ना रही जरूरत, कान्हा या फोन का जमाना है। कॉपी पेस्ट और सेंड करो, कॉपी पेस्ट और सेंड करो, बस इसी में होली मन जाना है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हरिराम जी। तो हरिराम यादव जी, जिनका संबंध हमारे सैनिक जो हैं, देश के जो वीर सैनिक, उनसे संबंध है इनका। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं सलमा सुल्ताना जी। सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी डियर्स को सलमा सुल्ताना का आदाब और आने वाली होली की शुभकामनाएं। मान लिया हमने जिंदगी, तेरे सितम कुछ कम न थे। सितम तेरे सहकर भी पीछे हटने वालों में हम न थे। माना हर मोड़ पे ठोकरे खाते गए, लेकिन हार कैसे जाते, हौसले जिद्दी हमारे कम न थे। क्या बात। जख्मों से भरी जमी, घायल था आसमां भी। जख्मों से भरी जमी, घायल था आसमां भी। दर्द मिलते रहे ताउम्र, उनके शायद मरहम न थे। वो रोकर भी गम का बोझ हल्का न कर सके, वो रोकर भी गम का बोझ हल्का न कर सके। हम हंसते हंसते कहते रहे, जिंदगी में कभी हमारे गम न थे। बिखेर दी रोशनी राहों में, खुद तो जलते ही रहे। बिखेर दी रोशनी राहों में, खुद तो जलते ही रहे। रंग बिरंगी इस दुनिया में, अपने जीवन में कहीं रंग न थे। जाइए किधर भी शिकवा है न शिकायत है, जाइए किधर भी शिकवा है न शिकायत है। संग रहकर भी शायद वो हमारे संग न थे। लेकर आ रही सतरंगी रंग होली सलमा, लेकर आ रही सतरंगी रंग होली सलमा। मनाएंगे होली मगर भूल जाएंगे जिंदगी में हमारी कभी रंग न थे। बहुत अच्छे। बस एक गजल पढ़ूंगी और जी सलमा जी, स्वागत है। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर दौर अच्छा है, हर दौर का मजा लीजिए। मुस्कुराहटों को बरकरार रखिए लबों पर जनाब, गमे जिंदगी को हंसकर दुआ दीजिए। बहुत अच्छे। जिंदा दिल रहिए चेहरों पे उदासी कैसी, जिंदा दिल रहिए चेहरों पे उदासी कैसी। हंसी की मार से गमों को छुपाया कीजिए। घर चाहे कैसा भी हो, कैद हो या आजादी, घर के कोने में खुलकर हंसे और हंसाया कीजिए। मकान की छत से नीले अंबर के तारे गिनकर,
मकान की छत से नीले अंबर के तारे गिनकर, हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश कीजिए। सपनों को उड़ने देना हिम्मतों की कश्ती में, सपनों को उड़ने देना हिम्मतों की कश्ती में, हो सके तो दरिया में कागज की कश्ती चलाया कीजिए। क्या कभी हो फुर्सत और आसमां भी साफ हो, कभी हो फुर्सत और आसमां भी साफ हो, उड़ा के पतंग फलक पे सलमा पेच लाया कीजिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सही है, खूब सही। तो धन्यवाद जी सलमा जी, तो बहुत खूबसूरत। सलमा जी, आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। आज छोटी छोटी 2 कविताएं लेके आया हूँ। जी स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है वृक्ष की आप बीती अपनी ज़बानी। एक निर्जन स्थान पर एक वृक्ष का पेड़ खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, वो अपनी आप बीती बता रहा है। सदियों से स्वयं को सहेजे हुए, सदियों से स्वयं को सहेजे हुए चिरकाल से साक्षी हूँ उन सब परिवर्तनों का जिनका मैं मूक दर्शक रहा हूँ। धरती माँ के वात्सल्य एवं अंबर पिता के संरक्षण में इंद्र ने सींचा है मुझे। हिमाच्छादित पर्वतमालाओं से उदय एवं अस्त होते सूर्य की भाव भंगिमा से रोज होती मुलाकातें मेरी। न जाने कितनी ही व्यवस्थाओं को बनते बिगड़ते देखा है मैंने। न जाने कब बचपन बीता, कब यौवन ने ली अंगड़ाई। कितने सावन आए और कितने पतझड़ बीत गए, पर क्या कभी किसी को एहसास भी करा पाया, क्या कभी किसी को अपना एहसास भी करा पाया। मैं इस निर्जन स्थल पर एक निर्हीसम, मैं इस निर्जन स्थल पर एक निर्हीसम पग निहार था किसी पथिक के, पग निहार था किसी पथिक के। पल भर बन पाऊं, पल भर बन पाऊं आंचल छाया का। क्षीण हो रही देह मेरी, क्षीण हो रही देह मेरी, शाखाएं कंकाल। अब तो पथिक आ जाओ, अब तो पथिक आ जाओ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत करमवीर मित्तल जी, धन्यवाद सर। तो दूसरी कविता है मेरी जी। अंतर्द्वंद। मनः स्थिति ऐसी, मनः स्थिति ऐसी, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। न जीने की चाह, न मरने की तमन्ना, न जीने की चाह, न मरने की तमन्ना। ये भोग का कोई कर्म था जो अनजाने में मुझसे हुआ था, या कर्म का भोग। ये भोग का कोई कर्म था जो अनजाने में मुझसे हुआ था, या कर्म का भोग जो बिखरे स्वप्न ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जो बिखरे स्वप्न ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मैं समुद्र के किनारे एक निर्जीव की तरह सारी रात एकटक तारों को निहारता रहा, इस उम्मीद में शायद कब कोई तारा टूटेगा और मेरी मुराद पूरी होगी। कहते हैं तो तारा टूटने से मुराद पूरी होती है, तो इस उम्मीद में शायद कब कोई तारा टूटेगा और मेरी मुराद पूरी होगी। देखते देखते ही सूर्य की किरणों का उदय हुआ, पंकज की पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंदों से आत्मसात हुआ, पंकज की पंखुड़ी पर ओस की बूंदों से आत्मसात हुआ। मानो समुद्र ने मोती निकालकर पंखुड़ी का श्रृंगार किया हो, मानो समुद्र ने मोती निकालकर पंखुड़ी का श्रृंगार किया हो। उसकी आभा देखते ही बन रही थी, उसकी आभा देखते ही बन रही थी, पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। पर बता गई जब तक अस्तित्व है मोती की तरह जग में प्रकाश फैलाओ। ओस की बूंद कह रही है, जब तक अस्तित्व है मोती की तरह जग में प्रकाश फैलाओ।
धीरे धीरे अंतर्मन का अंधियारा छटने लगा। धीरे धीरे अंतर्मन का अंधियारा छटने लगा और मैं नई आशाओं और उल्लास के साथ पुनः नए स्वप्न सजाने में जुट गया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत करमवीर मित्तल जी, आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता वुमेन्स डे से रिलेटेड ही पढ़ती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जो पल पल मरती है, मैं वो हूँ जो पल पल मरती है और जननी कहलाती है। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जो अक्सर भूखी रह जाती है, मैं वो हूँ जो अक्सर भूखी रह जाती है पर अन्नपूर्णा कहलाती है। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ गर्भ में ही मार दी जाती है, मैं वो हूँ गर्भ में ही जो मार दी जाती है, फिर भी देवी का स्वरूप बुलाई जाती है। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जो पग पग पर कुचली दफनाई जाती है, मैं वो हूँ जो पग पग पर कुचली दफनाई जाती है, पर सबका मान बतलाई जाती है, पर सबका मान बतलाई जाती है। मैं कौन हूँ मुझे पहचानो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगली कविता, होली का माहौल है तो होली पर पढ़ती हूँ। छोटी छोटी कविताएं हैं दो। होली है आई, होली है आई प्रेम संदेश लाई, होली है आई प्रेम संदेश लाई, लाओ अबीर, लाओ अबीर स्नेह का, लाओ अबीर स्नेह का, ले आओ पिचकारी डाल पानी सद्भाव का, ले आओ पिचकारी डाल पानी सद्भाव का, साथ हो मीठे की थाली, साथ हो मीठे की थाली, करे अब अंत घृणा भाव का, होली है आई स्नेह संदेश है लाई। धन्यवाद। पुष्पाकर जी, अगर समय है तो एक छोटी सी कविता और पढ़ूं होली पर। जी शिल्पा जी, स्वागत जी, धन्यवाद। मैं इस जॉनर में लिखती नहीं हूँ, आज कोशिश की है। तो अब के फागुन, अब के फागुन मुझे न सताना, अब के फागुन मुझे न सताना, सुनो ओ पिया जी घर आ जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब के फागुन मुझे न सताना, सुनो ओ पिया जी घर आ जाना, बिना तुम्हारे, बिना तुम्हारे सब रंग झूठे, बिना तुम्हारे सब रंग झूठे, अब के सुनो जी मेरी आस न टूटे। अपने आंगन भी, अपने आंगन भी प्रेम अबीर बरसे, मैं भी खेलूं होली, मैं भी खेलूं होली, अंग अंग भिगो के, मुरली पर तेरी, मुरली पर तेरी रोम रोम थिरके, चूनर में मेरी, चूनर में मेरी हो रंग इंद्रधनुष के, अब के फागुन मुझे न सताना, सुनो ओ पिया जी घर आ जाना, घर आ जाना। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। शिल्पा गुप्ता जी, आपने खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, बहुत खूबसूरत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो कविगण इस मंच पर जुड़े आज के इस कार्यक्रम में, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज इस मंच पर जो उपस्थित कविगण थे वो करमवीर मित्तल जी, हरिराम यादव जी, विजय शीरा जी, विजय कपूर जी, सलमा सुल्ताना जी, तरुणा पुंडीर जी, निर्लेप होरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, साहिल सिंह जी और दुर्गेश त्रिपाठी जी, आप सबका, हरिराम यादव जी, मैं उनका नाम भूल गया लेना,
बहुत बहुत आपका धन्यवाद सभी का इस मंच पर धन्यवाद हमारे सर। साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे, और लग रहा है कि अगला वाला जो आपका सेशन होने जा रहा है वो जल्दी होना चाहिए। जी बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहें। ये परिवार जो हमारा है कवियों का, ये इसी तरह से एक साथ रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।